रोज की तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये वे प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चन बार बार आगे के परीक्षाओं में रिपीट किए जाएंगे। हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सभी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, किसी भी बुक या मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। आज जो हम लोग 10 प्रश्न करेंगे ये वैदिक युगीन सभ्यता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राग युद्ध भी कहा जाता है, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो वो जिस नदी के तट पर लड़ा गया था उस नदी का नाम है परस्वर्णी। अब ये जो नदी है ये वैदिक नदी है, आज के समय में इसका नाम है रावी। ये आप लोग याद रखेंगे, जो आज के समय में जो रावी नदी है उसी का वैदिक युग में नाम था पुरस्णवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये सारे क्वेश्चन ये आयोग के क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोग बता देंगे। पहला पुरुषणवी। अब ये रावी नदी है, सरस्वती आप लोग जानते ही हैं, पौराणिक नदी है और माना जाता है कि अब ये विलुप्त हो गई है। अस्किनी चेनाब नदी को कहा गया और जो विपाशा है वो व्यास नदी का वैदिक कालीन नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो सरस्वती नदी है वो काफ़ी पवित्र नदी थी आर्यों की, वैदिक आर्यों की, और उनको ही ये तीनों नामों से सुशोभित किया गया है इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सरस्वती। और ये वितस्ता जो है वो झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम है। बाकी दोनों नदियां तो आप लोग जानते ही हैं, सिंधु यमुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे यदु ये भी थे, पुरु भी थे और तुर्वसु भी थे, बट ये जो कीकट जो है ये पंचजन्य जो कबीले हैं उस समय के वैदिक कालीन, वो ये कीकट उससे संबंधित नहीं है। ये भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। अब देखिए जब वैदिक युगीन सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य तो बहुत कम मिलते हैं वैदिक युगीन सभ्यता के, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं उसमें कृषि का जिक्र बहुत मिलता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे यव हो गया या व्रीहि हो गया, ये अनाजों के नाम हो गए। हल का जिक्र मिलता है और सीता एक शब्द आता है जो कि खेती में बनाई गई नालियों को लिए प्रयोग किया गया है। तो ये ऐसे शब्दावलियों से और इन सब चीज़ों से पता चलता है कि जो कृषि है वो उनका मुख्य साधन था, व्यापार नहीं। व्यापार हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं। शिकार नहीं था क्योंकि अब तक वो लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे, तो शिकार भी हम नहीं कहेंगे। शिल्प कर्म एक उसका भाग था, शिल्प कर्म का साक्ष्य है, बिल्कुल है, लेकिन जो मुख्य अर्थव्यवस्था जो केंद्रित थी वो कृषि के आसपास थी, जीविकोपार्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया, यव जौ के लिए प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे मिलान करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए ये जो व्रीहि है इसको मिलान करना है मुग्ध, यव और इक्षु। तो पहले जो हमने आपको बताया, जो आप जानते हैं उसको मिला लीजिए। यव हमने बताया जौ के लिए, इक्षु क्या होता है, गन्ना होता है, आज भी यह शब्द प्रयोग किया जाता है। मुग्ध यह मूंग हो गया, और अब बचा व्रीहि, व्रीहि हो गया चावल। आज भी संस्कृत में प्रयोग करते हैं व्रीहि का। तो ये इस प्रकार से ये आप लोग देख लीजिएगा इसका कौन सा पार्ट आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक पड़ी किस वर्ग के नागरिक थे। ये जो पड़ी शब्द का प्रयोग होता है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये व्यापारी वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था पड़ी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। अब वैदिक युग में जो सबसे प्रचलित शासन प्रणाली जो मिलती है वो साहित्यिक स्रोतों से, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे वंश परंपरागत राजतंत्र जैसी प्रणाली मिलती है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं चुनाव का भी ऐसा जिक्र समझ में आता है,
सभा समिति जैसी संस्थाएं थी जो कुछ हद तक मंत्री परिषद जैसा कार्य करती थी। खासकर सभा के बारे में ऐसा कह सकते हैं। समिति तो आम लोगों की एक प्रकार से सभा थी, आम लोगों के एक कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करती थी समिति। लेकिन सभा जो है वो कुछ संभ्रांत लोग, जो कुलीन वर्ग के लोग, उसमें ही कुछ मुख्य लोग ही शामिल होते थे, वो मंत्री परिषद उसको आप समझ सकते हैं आज का। अब यहाँ पे निरंकुश तो नहीं कह सकते, प्रजातंत्र तो था नहीं, गणतंत्र भी नहीं कह सकते, ये यहाँ पे वंश परंपरागत राजतंत्र ही होगा जो इसमें ऑप्शन दिया है उसके अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न है वैदिक युगीन सभा। जैसा कि हमने बताया कि जिक्र मिलता है दो संस्थाओं का। वैसे तो संस्था कुल लगभग वैदिक, आप ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक जोड़ेंगे तो कुल 4 संस्था का जिक्र मिलता है, जिसमें एक हो गया सभा, फिर एक हो गया समिति, और एक हो गया विदथ और एक हो गया गण। ये इस प्रकार से मिलता है। अब इसमें ये जो विदथ है ये सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है आर्यों की। यह युद्ध कार्यों से संबंधित थी विदथ। गण ये सब बाद में जाके ये दोनों लगभग विलुप्त हो जाते हैं। और जो सभा है, हमने आपको बताया कि यह संभ्रांत या जो कुलीन लोग होते हैं, कुछ विशेष लोग ही इसमें शामिल होते थे, उनका ये एक संस्था था। और समिति ये आम लोगों की एक प्रकार से कह दीजिए आम लोगों की ये प्रतिनिधित्व करती थी, और यही राजा का चुनाव भी करती थी। कहीं कहीं ऐसा जिक्र भी है। ठीक है, बाद में हालांकि ये सब चीज़ें अनुवांशिक होती गई, राजतंत्र का रूप ले ली। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ सभा को फिट करेंगे तो ये सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट, जो कि एक मंत्री परिषद की तरह कार्य करती थी। तो ये इस प्रकार से ये हमने कुछ 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, और ये एक हमारे चैनल की एक कह लीजिए खास विशेषता है। इस पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे या किए जाते हैं वो सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, न तो किसी किताब से और न ही मेरे द्वारा। तो ये हमारे चैनल का एक सबसे विशिष्ट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप केवल ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।